हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन फैक्ट्स में। और आज बात करने वाले हैं मम्मी की। मम्मी का नाम आते ही हमारे जहन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो है प्राचीन मिस्र की मम्मियों का। पर आज हम बात करने वाले हैं भारत की मम्मी का। जी हाँ दोस्तों, भारत में पाई गई मम्मी का। और कहा जाता है कि ये मम्मी कई मामलों में उन मम्मियों से बेहतर है। और कहा यह भी जाता है कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। तो ये मम्मी कौन सी है और ये भारत के किस हिस्से में पाई गई है और क्यों ये मम्मी अन्य मम्मियों से बेहतर है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये मम्मी मिली कहाँ से है। दोस्तों, ये मम्मी ग्यू गांव में मिली है। ग्यू गांव हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में बसा हुआ एक छोटा सा ऐतिहासिक गाँव है जो समुद्र तल से लगभग 10,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ग्यू गांव भारत और चीन की सीमा के करीब मौजूद है। ऐसे तो ये जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज यहाँ मौजूद है जिसे देखने यहाँ पर्यटक दूर दूर से आते हैं। और हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की एकमात्र प्राकृतिक रूप से संरक्षित मम्मी की। लोगों का कहना है कि इस मम्मी के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। एक आधिकारिक बयान में ये पता चला था कि ये मम्मी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सड़क निर्माण कार्य के दौरान मिला था। स्थानीय लोग इस मम्मी को देवता का दर्जा देते हैं और इस मम्मी की पूजा करते हैं। इस मम्मी को जिस मंदिर में रखा गया है वहां का रख रखाव और सुरक्षा का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये मम्मी मिस्र में पाई जाने वाली अन्य मम्मियों से कैसे अलग है। प्राचीन मिस्र में मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए एक खास तरीके का लेप शरीर पर लगाया जाता था, पर ग्यू मम्मी में इस तरह का कोई भी लेप नहीं लगाया गया था। फिर भी इतने सालों तक ये मम्मी कैसे सुरक्षित रही, ये सवाल सभी के मनों में आता है। कहा जाता है कि सन 1974 में यहाँ भूकंप आया था, जिस कारण ये मम्मी जमीन के अंदर दफन हो गई थी। और 1995 में ITBP के जवानों के द्वारा सड़क बनाते समय खुदाई करते वक्त ये मम्मी फिर से मिल गई। ऐसी कहानी प्रचलित है कि खुदाई करते समय इस मम्मी के सिर पर कुदाल लग गया था, जिस कारण इस मम्मी से खून निकल आया था, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं है। पर मम्मी पर इस ताजा निशान को आज भी देखा जा सकता है। वर्ष 2009 तक ये मम्मी ITBP के कैंपस में रखी हुई थी, पर जैसे जैसे इस मम्मी की खबर दूर दूर तक पहुंचने लगी, लोग दूर दूर से इस मम्मी को देखने के लिए आने लगे। तब से इस मम्मी को गांव में स्थापित कर दिया गया है। अनुमान ये लगाया गया है कि ये मम्मी 550 साल पुरानी है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये मम्मी है किसकी। इस मम्मी का संबंध सांघा तेंजिन नाम के एक लांबा से है, जिसकी मृत्यु लगभग आधी शताब्दी से पहले 45 वर्ष की आयु में हो गई थी। बौद्ध भिक्षु भूखे और ध्यान के माध्यम से खुद को मृत्यु को समर्पित कर देते हैं, जिसे स्वममीकरण की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। लंबे समय तक भूखे और ध्यान की मुद्रा में रहने के कारण शरीर को उसके वसा और तरल पदार्थों से दूर कर दिया जाता है। इसका श्रेय जापान के यामागाटा के बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस प्रक्रिया में 10 साल तक का भी वक्त लग जाता था। जहरीले नट, जड़ों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के आहार के साथ भिक्षु धीमी गति से भूखमरी में चले जाते हैं। फिर भी इतने सालों तक ये मम्मी कैसे सुरक्षित रही, ये सवाल हर किसी के मन में है। अगर आप इस मम्मी को गौर से देखेंगे तो इस मम्मी के बाल सुरक्षित नजर आएंगे। तो अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या मम्मीकरण एक सामान्य तिब्बतीय प्रथा थी, जैसे कि मिस्र में ये प्रचलित था। पुराने समय में तिब्बती या तो अपने मृतकों को गिद्धों और मछलियों को अर्पित कर देते थे या उनका दाह संस्कार कर देते थे, लेकिन कुछ ऊंची पदवी पर मौजूद भिक्षुओं को मम्मी बना दिया जाता था और उनके शरीर को एक मार्गदर्शक के रूप में भक्ति के लिए रख दिया जाता था। इसके लिए लगभग सभी तिब्बती भिक्षुओं को बैठने की स्थिति में मम्मीकृत किया जाता था और फिर इसे लेटने की मुद्रा में रख दिया जाता था। मिस्र और तिब्बती मम्मियों के बीच एक बड़ा अंतर ये भी है कि मिस्रवासी मृतकों के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के केमिकलों का इस्तेमाल करते थे। वहीं तिब्बती मम्मियों को प्राकृतिक कहा जा सकता है। अगर आप भी इस मम्मी को देखना चाहते हैं तो इस खूबसूरत गांव में आ सकते हैं। यहाँ लगभग 100 के करीब लोग रहते हैं।
ये जगह शिमला से लगभग 430 किलोमीटर और मनाली के कुंजुम दर्रे से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घाटी में पहुंचने के लिए आप निजी परिवहन की मदद ले सकते हैं और यहाँ आने का सबसे अच्छा वक्त है गर्मियों का। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।